गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का जो मैथ है उसका एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने ऐसे ऐसे सवाल आज सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में आना निश्चित है। जिस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में, उसी तरह के सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर कुछ इधर उधर हो जाए, बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, सवाल आपको वही मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि सवाल कैसा पूछा जाता है, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब वहां पे आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन है लेकिन नंबर सिर्फ चेंज है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ सवाल, इसका जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, कुछ सवाल को भी सॉल्व किया। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल है, the coordinate of the center of a circle the coordinate बच्चों ये क्वेश्चन है, the coordinate of the center of a circle। कोई सर्किल है, सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको इतना दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें देखो ए है, अननोन है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, सर्कल इस पॉइंट से पास करता है एंड हैज डायमीटर 10√2 यूनिट्स। सर्किल का डायमीटर कितना है? 10√2 यूनिट्स। यहां पे एक फिगर बना लेते हैं। ये एक सर्किल हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ 10√2, मतलब यहां से ये मान लो डायमीटर है, तो ए बी आपको दिया हुआ है 10√2। ठीक है, ये मान लो ये सेंटर ओ है, सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a-7। ठीक है, और सर्किल जो है इस पॉइंट से पास करता है। कहीं पे एक पॉइंट ले लो, ये वाला, इस पॉइंट से सर्किल पास करता है। ठीक है, तो बताना है ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये डायमीटर है, डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। रेडियस आपका ओ ए ओ बी ये सब क्या रेडियस है, और ये भी रेडियस है। इस पॉइंट को मान लो सी, तो ये भी आपका रेडियस है। ठीक है, ओ सी भी आपका रेडियस है। तो डायमीटर का आधा, डायमीटर का जो आधा हो जाएगा वो ओ ए बराबर ओ बी क्या रेडियस है 10√2, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, 5√2। तो ओ ए क्या हो गया? रेडियस। ये आपका हो गया रेडियस, ये भी आपका हो गया रेडियस। तो रेडियस तो इक्वल होता है, तो ओ बी आपको मिल गया। ओ बी जो है, या फिर बोलो कि ओ ए, रेडियस आपको ये मिल गया। ओ सी हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस तो आपको मिल गया 5√2, हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ओ सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर, ओ सी बराबर रूट अंदर 2a-11, 2a-11 का होल स्क्वायर प्लस a-7 माइनस इतना, a-7 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो OC डिस्टेंस मिल गया। अब OB और OC क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। OB बराबर हो जाएगा OC, OB बराबर हो जाएगा OC। OB दिया हुआ है 5√2, ठीक है। OC आपको इतना है 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। तो 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हो गया 50, a माइनस बी के होल स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब हो गया 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 से हो गया 11, 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 4। बच्चों ये हो गया 50 इक्वल टू 4a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये आपका हो गया 5a स्क्वायर। 44a और 4a इसमें इसको माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 40a, ठीक है। 121 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। अब ये हो गया आपका 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 और 50 को हम राइट साइड में ले आएंगे तो बच्चों ये हो गया आपका 0। तो ये हो गया 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस इसमें से 125 में से 50 घट गया तो ये आपका हो गया 70 इक्वल टू 0। अब इसमें 5 कॉमन हो जाएगा तो गया a स्क्वायर माइनस 8 पचे 40 8a और 15 पचे 75 बराबर हो गया 0। बच्चों इस तरफ ये सवाल आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सर्किल से रिलेटेड जो सवाल है वो कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 5 यहाँ आ जाएगा बट्टा में, जैसे बट्टा में 5 आएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, बीच वाला स्प्लिट करते हैं तो 15 बचती है 15, 5 3 8 तो हो गया 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ a कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 5, 3 कॉमन हो जाएगा a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया a माइनस 5 इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a का वैल्यू आपको आ गया 5 और 3, ये आपका वैल्यू आ गया 5 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट P, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P, हम
क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट पी, एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को। तो कोई पॉइंट पी है, उसका एब्सिसा जो है पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स। देखो कह रहा कि एक पॉइंट पी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स वाई, और दो पॉइंट यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है। ये पॉइंट को ए ये दिया है 7 1, और ये पॉइंट बी है, ये दिया हुआ आपको 3 5। यहाँ से इक्विडिस्टेंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको सेम है। इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो है, इसका जो एब्सिसा है इसके ऑर्डिनेट से 2 अधिक है। एब्सिसा इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। कहने का मतलब है कि एक्स जो है y से 2 अधिक है। तो इसका जो एब्सिसा है ये ऑर्डिनेट हो गया। y एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। x एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो x जो है y से 2 अधिक है, तो x इक्वल टू y प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद प्रूव करना है, प्रूव डैट, इतना आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग पीए और पीबी निकालेंगे। तो चूंकि कह रहा इक्वल डिस्टेंस है, तो ये बच्चों ये हो जाएगा पीए बराबर पीबी। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो पीए स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर। इक्वी डिस्टेंट के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट का जब कॉन्सेप्ट होगा तो आपको ये करना है, ये दोनों डिस्टेंस को बराबर करना है, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट जो फॉर्मूला में होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में जो रूट होता है वो रूट आपको खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x माइनस 7, लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, y माइनस 5 का स्क्वायर, ये 5 है। अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 14a प्लस 49, यहाँ हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं, देखो यहाँ माइनस 14x है। ठीक है, और यहाँ पे आपको तो प्लस 6x हो गया। इसके बाद y वाला टर्म को हम राइट साइड में कर देते हैं, बाकी जितना टर्म है हमको राइट साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस 10y और इधर से 2y को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2y। 49 और 1 कितना हो गया, 49 और 1 हो गया आपको 50। ठीक है, और इधर 25 और 9 5 14 34, तो गया 34 माइनस 49, इसको ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा आपको 50। बच्चों ये हो गया 8 6 14 माइनस 8x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस 8y, और यहाँ घट के आ जाएगा 16 माइनस 16। ठीक है, अब इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं,
तो -8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y+2, ये कैंसिल कैंसिल, x बराबर हो गया y+2। बच्चों ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सवाल को मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। हम क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए आपका -2 और ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी है 2 8, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 4, देखो 1 2 3 4, ये मान लेते हैं सी डी ई। बच्चों इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये चारों क्या है, इक्वल पार्ट्स में है ना। ऐसा सवाल भी आपको पूछता है, कभी बोलेगा कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कभी आपको बोलेगा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कभी आपको बोलेगा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आता है। तो चूंकि देखो ये इक्वल है ना, तो ये वाला पार्ट इसका और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब AC बट्टा CB। देखो पहला जो है AC बट्टा CB, तो ये आपका 1 है और यहां से यहां तक आपको 3 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल पार्ट्स है, मान लो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा और बट्टा में x x x 3x हो जाएगा, ठीक है। तो x x कैंसिल, तो 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये रेशियो आपको मिल गया, मतलब m और n का रेशियो आपको मिल गया, m/n। अब पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो m, ये आपका हो गया m, ठीक है, और ये m हो गया और यहां से आपका हो गया n, ये आपका n हो गया। तो m को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपका ये होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा में हो जाएगा m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, ये फॉर्मूला है। तो m आपका कितना है 1, x2 कितना आपका 2, ठीक है, 1 इंटू 2, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 3 है, 3 है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 3 इंटू -2 और बटा में 1 और 3 को जोड़ दिया जाता है, तो हो गया 4। फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8, और उसके बाद 3 को 2 से करेंगे, 3 इंटू 2 और बटा में लिखेंगे 4। तो बच्चों ये हो गया 3 दूनी 6, 6 में से 6 में से 6 में से मतलब 2 में से 6 घट गया -4/4, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 8 14, 14/4, तो हो गया -1 और 7/2। ये पॉइंट सी आपका निकल गया, ठीक है, पॉइंट सी आपका निकल गया, ठीक है बच्चों। अब इस तरह से हम डी निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट निकालना, डायरेक्ट निकालो। पहले इसका कितना रेशियो हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट, तो यहां से x x क्या हो जाएगा 2x और x x 2x, तो 2x/2x मतलब 1/1 हो गया। ये रेशियो आपका हो जाएगा AD बट्टा, देखो AD बट्टा DB, ये हो जाएगा 1/1, ठीक है।
तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो और बटा में 112 लिखो, फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर से इधर से इधर, इधर से इधर चलेंगे, ये 1 है, ये 1 है, 1 को 2 से, फिर 1 को इससे, फिर 1 को 8 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 2 से अब बटा में लिखेंगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 तो 0 हो गया, ये बच्चों ये आपका 0 हो गया, 8 और 2 10 आ गया, 10 को 2 से भागा दे देंगे तो ये आपका आ गया 5, तो ये निकल गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट डी निकल गया। अब हम निकालेंगे पॉइंट, ई, ठीक है। पॉइंट ई निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अब इसका जब करेंगे तो यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ए ई बट्टा ई बी, ए ई बट्टा ई बी, ये आपको हो जाएगा 3/1। तो देखो 3 गुने 2 प्लस 1 गुने -2 बटा में हो जाएगा 4, फिर 3 गुने 8 प्लस 1 गुने 2 बटा में हो जाएगा 4। बच्चों ये हो गया आपको 6 में 4/4 माइनस 38 24 24 25 26 26/4 तो गया 1 13/2। ये आपका पॉइंट निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट निकालना रहता है, कभी आपको 3 पॉइंट्स दे देगा, कभी 2 पॉइंट्स दे देगा, और इस तरह से सवाल पूछेगा, इसी तरह से सवाल पूछेगा, दैट इज सेम क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या था। Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5 -6, 5 -6। देखो ये कह रहा है ये आपका y-axis है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया 5 -6, 5 -6 तो यहाँ पे होगा इधर में 5 -6, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा -1 -4 तो -1 -4, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। वाई एक्सिस इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये रेशियो आपको फाइंड करना बच्चों, AC बट्टा CB, AC बट्टा CB। तो रेशियो फाइंड करने के लिए भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करना, तो जब भी क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड करने के लिए आए तो आपको रेशियो मान लेना है K1, ठीक है, आपको रेशियो मान लेना है K:1, ये रेशियो मानना है, मतलब M/N बराबर आपको मानना है K/1, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट देखो ये क्या है, ये तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं 0y, ठीक है, जनरल पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं 0y। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आपको लेना है तो 0y, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो आपको x0, ऐसे पॉइंट लिया था, ठीक है। तो ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे पॉइंट हो गया तो हो गया 0y, ठीक है। तो अब जो है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं, तो C0y, अब यहां देखो k को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5k प्लस फिर 1 को -1 से कर दो तो हो जाएगा -1 बट्टा में हो जाएगा k+1, क्योंकि m प्लस n होता है। फिर k को -6 से मल्टीप्लाई करो, माइनस, ठीक है, -6k प्लस फिर 1 को इससे करेंगे तो हो जाएगा -4
और बटा में आपका हो गया k+1। ये इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। इसका कोऑर्डिनेट आपको 0 y है, तो मैंने मतलब दोनों आपका सेम हो गया, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ 0, x कोऑर्डिनेट ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला 5k - 1 k+1 = 0, ठीक है। तो 5k - 1 = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो गया। 5k बराबर 1 हो गया, k बराबर हो गया 1/5, ठीक है बच्चों। तो k का वैल्यू आ गया 1/5, यही आपका रेशियो आ गया, ठीक है। यहाँ पे k का वैल्यू रखेंगे 1/5/1, यानी 1:5, 1:5 इसका रेशियो आ गया, ठीक है। अब जो है, हाँ, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो निकल गया आपका, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो आपको k:1 लेना है। अगला क्वेश्चन देखो कैसे आता है। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। y एक्सिस पे कोई पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं 0y, ठीक है। ये y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो गया। फिर करा ये दो पॉइंट, इसमें दो पॉइंट दिया हुआ 5 - 2, ये y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो गया, मान लो कि ये है, और ये, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे a है, इस पॉइंट को मान लेते हैं p है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 - 2, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -3 2, -5 - 2। तो फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। बच्चे इस पॉइंट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लोग 0y लेते हैं। अब करा ये पॉइंट इससे बराबर दूरी पर है, तो बराबर दूरी पर है तो इक्विडिस्टेंट का हम लोग लगा देंगे कि ये क्या हो जाएगा, pb बराबर हो जाएगा pa, ठीक है। और pb को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, pb स्क्वायर इक्वल टू pa स्क्वायर, ठीक है। रूट खत्म हो गया इसका, तो यहां हो जाएगा 0 - 3, 0 - 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y - 2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, फिर यहाँ 0 - 5, तो -5 का स्क्वायर हो गया, फिर y माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। बच्चों हो गया 9 + a - b का होल स्क्वायर -4y + 4 इक्वल टू 25 + y स्क्वायर प्लस 4y + 4, 4 कैंसिल, ठीक है। y स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 4y, अच्छा सॉरी 4y, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -8y, ठीक है। आज 25 और 9 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 16, तो y इक्वल टू हो गया 16 बट्टा -8 इक्वल टू हो गया -2। तो बच्चों ये y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। y का वैल्यू मिल गया तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये जाएगा 0 - 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट आपका, ये पॉइंट कहाँ है आपको, y एक्सिस पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट A B C D आर वर्टाइसेस ऑफ
पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी, पॉइंट ए है 3 1, पॉइंट बी है 5 1, पॉइंट सी है ए बी, पॉइंट डी है 4 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल, ये क्या हो गया, डायगोनल। अब हम जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट करता है। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ये डायगोनल इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये डायगोनल इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस आपको इक्वल है। तो क्या हो गया, AC का ये मिड पॉइंट हो गया और DB का ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे और DB का मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मिड पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो दोनों का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा मिड पॉइंट का दोनों सेम हो जाएगा। इसका निकालो मिड पॉइंट, यहाँ पे हम लिख देंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब AC का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, A + 3/2, 3 और A ऐड करेंगे फिर B + 1, B + 1/2, ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। और जब इधर से निकालेंगे तो 4 + 5/2 और हो जाएगा 3 + 1/2। अब बच्चों चूंकि दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो A + 3/2 = 9/2, 2 2 कैंसिल, A का वैल्यू हो गया 9 - 3 = 6, A का वैल्यू निकल गया। फिर B + 1/2 = 4/2, 2 2 कैंसिल हो गया, B का वैल्यू आ गया 4 - 1 = 3, A का वैल्यू 6 आ गया, B का वैल्यू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, a point P divides the line segment joining the points such that AP/PB = 1/3 if P lies on 2x - y + 1 plus k = 0, find the value of k। दो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट P है, A है 2 1, पॉइंट B है 5 - 8, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये इसको डिवाइड करता है AP/PB, AP/PB = 1/3, AP/PB = 1/3, ठीक है। 1 और 3 के अनुपात में ये डिवाइड कर रहा है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ठीक है। AP/PB, तो ये P का कोऑर्डिनेट फिर करा कि ये पॉइंट 2x - y + k = 0 इस लाइन पे लाई करता है, ये पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करता है, तो करा k का वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमको निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला से P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपको x y है, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको हम लोग x y मान लेते हैं, ठीक है। तो x कैसे निकल जाएगा, x आपको निकल जाएगा 1 × 5, 1 × 5 प्लस 3 × 2, 3 × 2 और बटा में हो जाएगा 4, 1 और 3 जोड़ देंगे तो m + n होता है,
तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/4 आ गया। y कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 बटा में हो गया 4। तो यहाँ पे 3 में से 8 घट गया -5/4। तो ये एक्स वाई निकल गया, एक्स वाई। अब ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखो, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 11/4 माइनस माइनस वाई का वैल्यू -5/, माइनस माइनस प्लस 5/4 प्लस के बराबर 0। ठीक है, ये 2 दूनी 4 कट गया। हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपको 11 दूनी 22 प्लस 5 प्लस 4 के बराबर 0। बच्चों हो जाएगा 4 के बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4, यहाँ तो ये तो आ गया 0 और 25 ये 27 हो जाएगा। तो -27 के का वैल्यू आ गया -27/4। ये आंसर आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ठीक है, बी, ए बी सी। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स बी। बी से यहां मीडियन खींचना है, ये, ठीक है, ये आपका मीडियन हो गया। मीडियन तो ये डिवाइड हो जाता है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, मीडियन है तो एडी बराबर क्या हो जाएगा आपको, सीडी हो जाएगा। इसके बाद ए का दिया हुआ 9 - 2 इसका कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -37 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -110। कह रहा बच्चों बी डी फाइंड करो, बी डी फाइंड करो, ठीक है, यही आपका सवाल है। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, इसमें बी डी मीडियन है, तो बी डी मीडियन का लेंथ निकालना है। तो हम डी निकाल लेंगे पहले। डी क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, मतलब 9 - 1/2 हो गया, और -2 प्लस 10/2, तो ये आ गया 8, यानी हो गया 4, और यहाँ 10 में से 2 गया, ये भी आपका आ गया 4, 4 इसका निकल गया, 4। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से बी डी निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो 4 में से इसको माइनस करेंगे तो 7 के स्क्वायर आ गया, 4 में इसको माइनस करेंगे तो 7 में -3, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो हो गया 49 + 9 = 58। इतना यूनिट्स, ये डिस्टेंस आपको निकल गया। ये सवाल आपको 2025 में ही पूछा था। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। If A and B are 2 points having coordinates, को 2 पॉइंट है,
एक पॉइंट को मान लेते हैं P -2 2, दूसरा पॉइंट है Q 2 -4. Find the coordinates of P such that AP बट्टा AP बट्टा AB, सॉरी ये A है और ये B है और ये पॉइंट आपको P है। तो AP बट्टा, यहां दिया हुआ AP बराबर 3/7 AB। तो P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन AB सच दैट BP। अच्छा, सबसे पहले ये देखो AP और बट्टा AB दिया हुआ है। AP बट्टा AP बट्टा AB इक्वल टू 3/7। बच्चों हमको चाहिए AP बट्टा PB, हमको चाहिए AP बट्टा PB। सवाल में दिया है AP बट्टा AB, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP बट्टा AB को हम लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB और इक्वल टू 3/7, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, ठीक है। AP को इधर ले आएंगे तो 7 में से 3 गया 4, तो 4AP बराबर हो गया 3PB। तो यहां से आपको मिल गया AP बट्टा PB बराबर 3/4। ये आपको मिल गया AP बट्टा PB बराबर 3/4। अब हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आसानी से। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, फिर 4 को इससे करो -8, बट्टा में हो जाएगा 4 3 7। 3 को माइनस इससे करो -12, 4 को इससे करो +8, बट्टा में हो जाएगा 7। आंसर आपको आ गया -2/7 और -4/7। ये आपका आंसर आ गया, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल गया। तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, जो भी टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी को आज हमने सिलेक्ट किया था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना।